हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी फोबिया की 4th क्लास है। जी हाँ, इससे पहले हम लोग अपनी 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा कि आपका रिस्पॉन्स आया है बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब है, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और 100% है कि यदि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो पढ़ाई भी आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगी और 100% आप एक अच्छे ऑफिसर बनकर ही दिखाएंगे। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं कि आज वो कौन से इंपॉर्टेंट फोबियाज हैं जो आने वाले एग्जाम में हमें डराने आएंगे, लेकिन अब हम उन्हें डरा कर भेजेंगे। तो बस फिर शुरू करते हैं कि आज कौन कौन से फोबियाज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आइसोप्ट्रोफोबिया। जी हाँ, आइसोप्ट्रोफोबिया का क्या अर्थ होता है? आइसोप्ट्रोफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ मिरर्स। जी हाँ, चेहरे में अपने आप को देखने में जिन लोगों को डर महसूस होता है उन्हें आइसोप्ट्रोफोबिया ही होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफोबिया। फोबिया देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से हमेशा ध्यान रखें, फोबिया का अर्थ जो है वो है डर। जी हाँ, कभी भी अगर किसी भी वर्ड के पीछे फोबिया जोड़ रहा है अर्थात उस ऑब्जेक्ट से सामने वाले को डर लग रहा है, इसलिए वो फोबिया है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफोबिया जो है वो फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो भाई बिजली से जैसे डर लगता है उसके लिए इलेक्ट्रोफोबिया शब्द प्रयोग किया गया है। उसके बाद है फिर एल्यूथेरोफोबिया। जी हाँ, एल्यूथेरोफोबिया या एलोथेरोफोबिया का क्या अर्थ होता है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे फियर ऑफ फ्रीडम। जी हाँ, एल्यूथेरोफोबिया का अर्थ होता है आजादी का जो डर है, उसकी वजह से कहीं मेरी आजादी छिन ना जाए, कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, उसी के लिए एल्यूथेरोफोबिया आता है। उसके बाद है फिर एमेटोफोबिया। जी हाँ, एमेटोफोबिया का क्या अर्थ होता है? तो भाई फियर ऑफ वॉमिटिंग। आपने देखा होगा, आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें बस में, कार में जब भी वो ट्रेवल करते हैं तो उन्हें उल्टी आने का डर रहता है। तो इट इज कॉल्ड एमेटोफोबिया। जी हाँ, क्या बोलते हैं उसे? एमेटोफोबिया बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो इट इज कॉल्ड एमेटोफोबिया। उसके बाद है फिर एनेटोफोबिया। जी हाँ, एनेटोफोबिया का अर्थ होता है पिन से डर। जी हाँ, आप देख सकते हैं पिन से डर। तो भाई लोगों को वैसे निडल से भी डर लगता है, पिन से कहीं कोई पिन ना हो, चुभ ना जाए, तो जिन्हें पिन से डर लगता है इट इज कॉल्ड फियर ऑफ पिन्स, एनेटोफोबिया। एनेटोफोबिया उसे बोलते हैं। उसके बाद है एंटोमोफोबिया। जी हाँ, एंटोमोफोबिया का मतलब होता है इंसेक्ट से जो डर होता है। ठीक है, फियर ऑफ बग्स एंड इंसेक्ट, जिन्हें कॉकरोच से, मक्खियों से डर लगता है, उसी के लिए ये आता है एंटोमोफोबिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इओसोफोबिया। जी हाँ, इओसोफोबिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इओसोफोबिया? क्या अर्थ होता है इओसोफोबिया का? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, इओसोफोबिया अर्थ होता है फियर ऑफ डॉन। जी हाँ, इओसोफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ डॉन, सूर्योदय से डर या फिर रोशनी आने का जिन्हें डर रहता है उन्हीं के लिए ये इओसोफोबिया आता है। उसके बाद है एपिस्टोलोफोबिया। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एपिस्टोलोफोबिया? फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जिन्हें पत्र व्यवहार से डर लगता है, उन्हें लगता है कि अगर वो किसी को पत्र भेजेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं या उन्हें वापस भेज देगा, इसी वजह से वो कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार से डरने लगते हैं। ठीक है, तो एपिस्टोलोफोबिया इसके लिए आता है। उसके बाद है फिर एरेमोफोबिया। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एरेमोफोबिया? फियर ऑफ सॉलिट्यूड। जी हाँ, एकांत से, अकेलेपन से जिन्हें डर लगता है उसी के लिए ये आता है एरेमोफोबिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर है अर्गोफोबिया। सो अर्गोफोबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इट इज कॉल्ड फियर ऑफ वर्क। जी हाँ, काम से जिन्हें डर लगता है, काम का जिन पे हमेशा प्रेशर रहता है कि अरे यार इतना काम हो जाएगा इतना, तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो आपको अर्गोफोबिया के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? अर्गोफोबिया के बारे में बताते हैं। उसके बाद है फिर एरोटोफोबिया। एरोटोफोबिया मींस फियर ऑफ सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, इंटरकोर्स करने में जिन्हें डर लगता है, जैसे बातें करने में या सोचने में जिनके बाद जिन्हें डर लगता है, उसी के लिए फियर ऑफ सेक्स, एरोटोफोबिया आता है। ठीक है, उसके बाद है फिर एरेथ्रोफोबिया। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एरेथ्रोफोबिया या एरेथ्रोफोबिया? फियर ऑफ ब्लशिंग। जी हाँ, जो लोग बहुत जल्दी शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो ब्लश करने लगते हैं, ठीक है, उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, तो उसी के लिए आता है एरेथ्रोफोबिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है फेब्रीफोबिया। सो फेब्रीफोबिया है फीवर के लिए। जी हाँ, जिन्हें बुखार से डर लगता है तो इट इज कॉल्ड फेब्रीफोबिया। ओके, उसके बाद है फ्रैंकोफोबिया या गैलोफोबिया। तो ये है फ्रेंच पीपल। जी हाँ, जो लोग फ्रेंच लोग हैं, जो फ्रेंच लोग से डरते हैं, उन्हीं के लिए आता है फ्रैंकोफोबिया या
गैलोफोबिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है गैमोफोबिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ गैमोफोबिया? तो भाई गैमोफोबिया मतलब विवाह से डर। जी हाँ, बहुत से लोग विवाह नहीं करते, उन्हें विवाह से डर लगता है, तो इट इज कॉल्ड, वो गैमोफोबियक होते हैं, अर्थात फियर ऑफ मैरिज होगा उन्हें। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर जो है वो है गैफ्रोफोबिया। जी हाँ, गैफ्रोफोबिया, ठीक है, कई जगह से जैफ्रोफोबिया भी रहता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ गैफ्रोफोबिया? तो फियर ऑफ ब्रिजेस। जी हाँ, फियर ऑफ ब्रिजेस जो है, जो पुलों का डर है, लोगों को पुल पार करने में डर लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिला डरती डरती यहाँ पर जा रही है, तो इट इज कॉल्ड, है ना, ये कहलाता है आपको जैफ्रोफोबिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है जर्मेनोफोबिया। जी हाँ, जर्मेनोफोबिया या ट्यूटोफोबिया। जी हाँ, ट्यूटोफोबिया काफी ज्यादा पूछा जाने वाले भी वर्ड है। तो जर्मन लोगों के प्रति जो डर है ना, पीपल एंड थिंग्स, फियर ऑफ जर्मन पीपल एंड थिंग्स, उन्हीं को लेकर, अब जैसे हिटलर ने जो अपना एक इंप्रेशन दिया, उसकी वजह से लोग जर्मन लोगों से डरने लगे, तो वहीं पर ये वर्ड आ गया जर्मेनोफोबिया। ठीक है, उसके बाद है फिर जियोमेटोफोबिया। जी हाँ, तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे, जियोमेटोफोबिया का क्या अर्थ होता है? जियोमेटोफोबिया तो फियर ऑफ टेस्ट। जी हाँ, जिन्हें स्वाद न आने का डर रहता है, ठीक है, उसी के लिए ये वर्ड आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जियोमेटोफोबिया। उसके बाद है फिर ग्राफोफोबिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्राफोफोबिया? तो फियर ऑफ राइटिंग, लिखने का जिन्हें डर है, उन्हीं के लिए आएगा ग्राफोफोबिया, फियर ऑफ राइटिंग। उन्हें लगता है कि उनकी राइटिंग खराब ना हो जाए, कहीं वो गलत ना लिख दें, किसी को बुरा इंप्रेशन ना पड़ जाए, तो उसी के लिए ग्राफोफोबिया आता है। उसके बाद फिर है जिम्नोफोबिया। जी हाँ, जिम्नोफोबिया, तो भाई ये जिम से डर नहीं है, जिम्नोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ न्यूडिटी। जिन लोगों को जिम्नोफोबिया होता है या जिम्नोफोबिया होते हैं, उन्हें ये अक्सर का लगता है कि उन्होंने कुछ पहना नहीं है, वो न्यूड खड़े हैं सबके सामने और लोग उन्हें वैसे देख रहे हैं, तो ये लोग जो होते हैं वो जिम्नोफोबिया हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिम्नोफोबिया हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स हैं जो हमने आपको बताया। देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आपके लिए निकाल के लेके आते हैं, तो बस आप इन्हें पढ़ते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अब है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। जी हाँ, जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि भाई फियर ऑफ ओपन प्लेसेस को क्या कहा जाता है? जिन्हें लोगों को खुले स्थानों से, पब्लिक प्लेसेस से डर लगता है, उससे फियर ऑफ ओपन प्लेसेस में क्या, उसे एगोराफोबिया या ऑटोफोबिया या एक्रोफोबिया या बैथोफोबिया कहा जाता है। तो बस हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपन लोग अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।